खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघा चूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मादितिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यमस्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कटभम् अच्छस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशां पद्मं धनुष्कोण्डिकां दण्डं शक्तिमशीं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनि मे महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसा चैतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमोद्भवां त्रिजगतां आधारभूतां महा पूर्वां मातृसरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं। जय माँ भगवती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ दुर्गे। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार आप सभी श्रद्धालु भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं और यहाँ पर अनेकानेक श्रद्धालु भक्त समस्या समाधान पाने आते रहते हैं। आप सभी भक्तों, श्रद्धालुओं एवं साधकों के लिए विशेष है कि आप पराशक्ति का अनुभव करना चाहते हैं या पराशक्ति क्या होती है या पराशक्ति किसे कहते हैं, तो आज हम आप सभी को अवगत कराएंगे मां भगवती दुर्गा जी की, दुर्गा सप्तशती की शक्ति का। इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह जग उजागर है कि दुर्गा सप्तशती में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, इतने कार्यों की संपन्नता इससे हो सकती है, इतने लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं कि जिसका विवेचन अपने मुख से नहीं किया जा सकता। तो आइए हम सभी जानते हैं। उससे पहले आप सभी श्री राघवेंद्र सरकार धाम यूट्यूब चैनल में आप सभी देख रहे हैं। मैं अमित महाराज सूरत गुजरात से आप सभी को यह सूचना दे रहा हूं और बता रहा हूं, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों वह श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सत्य सनातन धर्म की शक्ति को, उपासना को, पूजा को अत्यधिक लोग जान सकें, नाम जप कर सकें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। दुर्गा सप्तशती इतनी बड़ी शक्ति है कि इसका विवेचन और इसका वर्णन करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, लेकिन टूटे फूटे मुखार्थ शब्दों से जो हमें समझ में आता है वह मैं आप सभी को बताता हूं। कवच, अर्गला, कीलक, ध्यान मंत्र, मां भगवती के मंत्रों का, मूल मंत्रों का जप जो व्यक्ति संपूर्ण दुर्गा सप्तशती प्रतिदिन पढ़ता है उसे देवी जी की साक्षात कृपा प्राप्त होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब ना करने वाला आपसे यह सवाल कर सकता है कि क्या आपके ऊपर देवी जी की शक्ति है, यह आपको भी नहीं पता चलेगा। निरंतर अजपा जप इसको अपने कंठ में धारण कर अपने आसन और ध्यान के माध्यम से रोज डेली केवल इसको पढ़ने की, मां भगवती की
पूजा स्थल पर इसको पढ़ने की आवश्यकता है। रोज डेली पढ़ करके आप इसका एक हवन चतुर्थ अध्याय का करें। डेली प्रतिदिन आप अपना नियम बना लें। जो भी साधक बनना चाहते हो, जो भी ऊर्जावान बनना चाहते हैं, जो भी शक्तिमान बनना चाहते हो, मुंह से कह देने से कोई शक्तिमान नहीं बन जाता है। मैं यह नहीं कहता कि मैं शक्तिमान बन गया हूं कि आप YouTube चैनल पर यह कमेंट कर पूछे कि गुरुजी आपने करके क्या कर लिया, क्या पा लिया। देखिए, स्वतः करिए। किसी के आम खाने से कितना मीठा है वह आपको नहीं पता चलेगा। आप स्वतः करें, स्वतः आपको लाभ प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई विधि नियम अपनाना चाहते हैं तो विधि नियम के द्वारा करिए, नहीं अपनाना चाहते हैं विधि नियम तो बिना विधि नियम के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि कोई विशेष वार हो, कोई विशेष तिथि हो, नक्षत्र हो, उसमें आपको चालू करना है। माँ भगवती हमारी माँ, तो माँ ऐसी है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, है ना लाइन। दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र में इसका वर्णन है। आप कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। दुर्गा पूजा में दुर्गा सप्तशती का विधान आप लोग करते ही हैं, परंतु जिस दिन भी आपका नियम संयम बन पाए कि हमें इस योग्य दिवस को यहां कार्य प्रारंभ करना है, आप डेली प्रतिदिन करना चालू करिए। आप 41 दिन का अनुष्ठान मानकर करिए, संकल्पित करिए। एक आसन बिछाइए, माता जी की चौकी बनाइए, देसी घी का दीपक बनाइए, देसी अखंड देसी घी का दीपक जलना चाहिए। और माता जी की प्रतिमा हो सके तो धातु की रखें। अगर धातु की संभव ना हो तो आप सभी नॉर्मल जो फोटोज वगैरह मार्केट में उपलब्ध हैं उसे ला करके आप अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए आप प्रतिमा रखते हैं, इसका विशेष ध्यान दें। पहले अपने पूजन कक्ष को पूरे माहौल में परिवर्तित करना है। माहौल यदि आपका रहेगा, ध्यान आपका भंग नहीं होगा। इसलिए अपना दिमाग स्थिर रखने के लिए आप मां भगवती की प्रतिमा जरूर रखें। कवच अर्गला कीलक के साथ ध्यान मंत्र न्यास इत्यादि करके माता जी की समस्त अध्यायों का पाठ करें। उपरांत आप हवन करें, क्षमा अपराध स्तोत्र करें। प्रतिदिन का एक नियम बना लें, ब्रह्म मुहूर्त में करें, 4 से 5 के बीच करें, नहीं कर पाते तो 8 बजे, प्रातःकाल 8 बजे करें। प्रतिदिन नियम से करें। जब आप नियम से करेंगे तो इसमें एक अलौकिक दिव्य आभा करने आपके सामने निखर करके सामने आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप प्रतिदिन इसको करते हैं तो आपको किसी भी फेयर एंड लवली क्रीम को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः ही ऊर्जा की शक्ति से आपके चेहरे पर निखार आ जाता है। और इसी प्रकार निरंतर करते रहने से आपको माता जी का साक्षात्कार होगा। यह अकाट्य सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता, नकार नहीं सकता। यदि आप रोज इसको करेंगे, रोज करेंगे तो आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। यह हमारा वादा है। 41वें दिन होगा। अब सामर्थ्य यह बनाना है कि क्या माता जी का दर्शन होने के बाद आप उन्हें देख पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। या माता जी से आप प्रार्थना करें कि हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हमें आपका दिव्य दर्शन प्राप्त हो। दिव्य दर्शन होने के बाद यदि आप किसी को बताएंगे कि हमने माता जी के साक्षात्कार दर्शन किए हैं तो आपको पागल घोषित कर देगा। पक्की बात है, एकदम अकाट्य सत्य। पागल घोषित करेगा और यह कहेगा कि ये आदमी पागल हो गया है। और भगत हमेशा पागल ही होता है, भक्त हमेशा पागल ही होता है। ठीक उसी प्रकार से आप भी पागल साबित होंगे। परंतु जब आपको माता जी का साक्षात्कार होगा, माता जी की कृपा प्राप्त होगी, तो जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे और माता जी का ध्यान करेंगे तो होने वाली चीजें आपके समक्ष लाइव वीडियो के माध्यम से दिखेंगे। यह सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यदि आप रोज डेली इन नियमों को करते हैं तो आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसी आभा किरणें आपको प्राप्त होंगी। आपको माता जी की छाया प्रति दिखाई देगी। आवाज भी सुनाई दे सकती है लेकिन भयंकर होगी और
हम और आप में यह सामर्थ्य नहीं है कि माँ भगवती का साक्षात्कार कर पाए। आजकल तो कई जगह ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर देवी आ जाती हैं, माता जी आ जाती हैं। हम इन सब बातों का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि इतना जप तप अनुष्ठान करने के बाद भी अभी तक माता जी के दर्शन नहीं हुए। हमें भी होंगे तो मैं यह मान लूंगा कि किसी के ऊपर आती होंगी। आए, अच्छी बात है, अगर कहीं आती है तो मुझे उससे की कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन आप अवश्य करें, नियम से करें। लेकिन यदि आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को हाथ भी ना लगाएं। यदि आपको ज्ञान है, आपको यह लगता है कि हमें संस्कृत भाषा आती है या हमें समझ में आता है, हमसे बोलने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, तो आप पुस्तक को पढ़ें, देखें, तो आपके जीवन में सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और माता जी से विनय करिए, शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी माता जी को समर्पित हो जाइए। समर्पित भाव से आप लगन से करिए, आप इससे जन कल्याण भी कर पाएंगे, अपने परिवार की सुरक्षा भी कर पाएंगे। निगेटिव ऊर्जा आपके घर में वास नहीं करेगी, नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आएंगे, एवं आपके सभी बिगड़ते हुए कार्य बन जाएंगे। यह हमारी 100% गारंटी है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और जब आप रोज डेली निरंतर करेंगे तो यह आपको अभ्यासतः याद भी हो जाएगा। जब आपको लाइन टू लाइन याद हो जाएगा, हमेशा माता जी का अपने इस चक्र पर, आज्ञा चक्र पर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको हमेशा यह महसूस होगा कि माता जी हैं। आजकल तो यह हो गया है कि सभी लोग साधना पाना चाहते हैं, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी भाई, 100%। तो दुर्गा सप्तशती की शक्ति को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास संपूर्णतः विधान है। जो मेरे पास विधान है उस विधान को लें और विधान को लेकर के दुर्गा सप्तशती की शक्ति को प्राप्त करें, और प्राप्त कर आप महसूस करें उस दिव्य आभा किरणों का और उस माता जी की प्रतिमूर्ति का, जिससे जुड़ करके आप उन सभी चीजों का को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आप नहीं करेंगे, सिर्फ बड़बड़ाएंगे कि मैं साधक हूं, मैं साधना करता हूं, तो इससे काम नहीं चलने वाला है, उससे काम नहीं चलता है। आप करेंगे तो आपको होगा। जिस मौसम में, जिस वातावरण में आप रहेंगे, वैसी आभाकरणें आपको प्राप्त होंगी। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पठन पाठन करने से, नित्य प्रतिदिन हवन करने से एक ऐसी ज्योति आपको प्राप्त होगी जो ज्योति ईश से मिला देगी, जिसे ज्योतिष कहते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय